हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो है नई वैकेंसीज आने वाली है। उससे पहले क्या है कि अगर आप स्ट्रैटेजी सही से तैयारी करेंगे तो इस साल आपका हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि हमारे ही छोटे भाई हैं पुष्पेन, ये असिस्टेंट लोको पायलट में सन 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें इनका हुआ था। इसी मैंने इनके कई एग्ज़ाम क्लियर हुए थे, एसएससी के थे, कई एग्ज़ाम क्लियर हुए थे। फाइनल इसमें असिस्टेंट लोको पायलट में हुआ था। और मेरे से अच्छा मेरे छोटे भाई पुष्पेन बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या स्ट्रैटेजी के थ्रू और कौन कौन से इन्हें बुक्स चॉइस करे थे, क्या तरीका अपनाया था, उसके बारे में ये बताएंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं पुष्पेन का। थैंक यू भैया। हाँ। नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा सिलेक्शन एएलपी में हुआ था 2018 में। इस टाइम मैं पोस्टिंग हूँ एनसीआर इलाहाबाद में। देखिए, इसमें इस टाइम वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी और कट ऑफ भी उतनी अच्छी ही गई थी। जर्नल की कट ऑफ जो थी वो 72.8 गई थी लगभग, और मेरे मार्क्स थे 71.8। तो मेरा क्या था, विथ होल्ड पे चला गया था। लेकिन क्योंकि एएलपी की वैकेंसी है, कब 100% क्लियर होती है, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था एएलपी में। अच्छा, इससे पहले जब एएलपी आया था, इससे पहले कितना समय लगा था तैयारी करने में आपको? तैयारी मेरी ऑलमोस्ट फुल चली रही थी। एसएससी मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई थे, साथ में और भी कई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो था ऑलमोस्ट इसमें एएलपी में हो गया था। और जॉब भी ठीक है, अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं एएलपी की जॉब टफ है, बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। जॉब सारी टफ होती हैं, बस करने का मोटिव होना चाहिए। आप ये जान लीजिए, एएलपी में, लोको पायलट में जितनी आपको छुट्टियां लीव मिलती हैं, शायद ही किसी डिपार्टमेंट में मिलती हों। अच्छा, इससे पहले जो है जैसे एएलपी का फॉर्म आया, अब तैयारी करने के लिए क्या रूटीन था? एकदम से तो मतलब ये बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा पहले ही मतलब 1 साल की तैयारी में हो जाता है। तो ये बात सही है कि गलत है? हाँ, बिल्कुल सही है। एक हाँ। साल की तैयारी सफिशिएंट होती है। इनफैक्ट 6 महीने में हो जाएगा। बहुत सिंपल पेपर आता है। अच्छा। देखिए, जो एक रेलवे का प्रोसीजर है, बस वो फॉर्मेट आपको चेक करना है। जो जब भी नोटिफिकेशन आए, फॉर्मेट को अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या नोटिफिकेशन है, कैसे एग्ज़ाम होगा और क्या उसका प्रोसेस है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2018 की, तो उसमें प्रोसेस ये था कि 2 पार्ट में पेपर होना था, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए जो था वो सबके लिए नॉर्मल था। मीन्स जो आप एसएससी का लड़का तैयारी कर रहा था, वही सेम पेपर पार्ट ए था। जीए थी, क्वांट थी, रीजनिंग थी और इंग्लिश थी। सॉरी, इंग्लिश सेक्शन नहीं था उसमें। ठीक, ये 3 चीज़ें थी मेन। और पार्ट बी की बात करें तो वो टेक्निकल था। टेक्निकल इन द सेंस कि मोस्टली मैकेनिक्स आई थी और फिजिक्स आई थी। तो जो आप ये जान लीजिए, पार्ट बी की बात करें तो जो पेपर था, इसमें अप्लाई कर सकते थे डिप्लोमा होल्डर प्लस ग्रेजुएशन यानी बीटेक। बट जो स्टैंडर्ड था वो 10+2 बेस का था। अच्छा। अच्छा, बुक का सिलेक्शन क्या था? मतलब ये तैयारी जब स्टार्ट करी तो कौन कौन सी बुक अपनाए थे, कौन कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए? देखिए, अगर मैं बात करूँ पार्ट ए की इसमें जीए थी। जीए आप अपनी ल्यूशेंट से याद कर सकते हैं। प्लस मनोहर पांडे की छोटी एक बुक आती, पतली सी, हर ईयर की आती है, ईयरली वाइज वो है। प्लस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ने के लिए हर महीने की मैगजीन्स आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और 6-7 महीने की पुरानी करंट अफेयर्स उठा के एक बार पढ़ लीजिए। और क्वांट की बात करें तो क्वांट के लिए आपको पास 2 ऑप्शन है। एक रुक्मणी की प्लेटफॉर्म जो आती है वो है। सेकंड, आप अपना जो एक रिदम है पुराना, जैसे बेस, जैसे बोलते हैं बेस। आर एस अगर अग्रवाल। आर एस अग्रवाल अच्छी है आपकी, तो मतलब पढ़ रहे हैं वो, तो उसको उठा के पढ़िए। प्लस आप उसको लिए कंटिन्यू स्पीड टेस्ट देते रहिए, तो उससे भी आपकी क्वांट अच्छी होती है। और रीजनिंग तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी की ख़राब हो। रीजनिंग भी आप नॉर्मली कोई भी बुक आप उठा के कर लीजिए। रीजनिंग ऑलमोस्ट सब में बराबर होती है। बेसिकली जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो पार्ट बी है। पार्ट बी टेक्निकल है। और इसमें कई लड़के ऐसे हैं मेरे जान पहचान के, जिनका पार्ट बी क्लियर नहीं हुआ था। तो पार्ट बी सब्जेक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज आता है। जैसे
अगर कोई मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का उसका सब्जेक्ट आएगा, कोई इलेक्ट्रिकल से तो उसका इलेक्ट्रिकल से आएगा। तो पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में एक तो आता है प्लेटफॉर्म का ही आता है, रुक्मणी पब्लिशर का ही प्लेटफॉर्म आता है, वो डिपार्टमेंट वाइज होता है, उससे आप कर सकते हैं। प्लस एनसीईआरटी की 8 to 12 ये इम्पोर्टेंट है साइंस वाले में। साइंस वाले में। अच्छा, उस इसकी फिजिक्स जो होती है हाँ, वो आप पूरी एकदम बिल्कुल पढ़ के रखिए सही से, है ना। हाँ, स्पेशली 10th 11th 12th ये बहुत इम्पोर्टेंट है एएलपी के एग्ज़ाम निकालने के लिए। अच्छा, मैथ में नॉन टेक्निकल के लिए ही समस्या आती, टेक्निकल वालों के लिए तो कुछ नहीं था। टेक्निकल के लिए पार्ट पूछा था उनके ही से रिलेटेड ना। हाँ, और नॉन टेक्निकल के लिए ये था कि मैथ जो पूछी थी इंटर से थी। और टेक्नीशियन जो 2 पेपर हुए थे 2018 में, एक एएलपी का और टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का पार्ट ए था, पार्ट ए की कट ऑफ आप ये मानिए 85% मार्क्स से ऊपर गई थी। उसका रीज़न था पार्ट ए जो बहुत सिंपल आया था, लोगों ने 100 में 98 अटेम्प्ट किए थे और 95 ऑलमोस्ट सही भी थे, इसलिए उसकी कट ऑफ 85 प्लस गई थी कई कई डिवीजन में। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आई टेक्नीशियन की, टेक्निकल जो एएलपी थी उनकी कट ऑफ इसलिए डाउन गई है थोड़ी सी, क्योंकि एक तीसरी की होती है रीजनिंग के साथ, रीजनिंग के अलावा एक साइको इम्पोर्टेंट होता है। तो साइको के लिए देखिए, मैं रह रहा था दिल्ली में, तो मैंने तैयारी करी थी। वहाँ पे एक सर हैं, राज सर, मुखर्जी नगर में, तो उनके यहाँ मैंने तैयारी करी थी और 1 महीने में साइको तो मेरा रेडी हो गया था और मैंने दिया था साइको हो गया था क्वालिफाइड मेरा। तो साइको के भी 5 टॉपिक होते हैं अलग अलग, वो टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, ब्रिक्स एनालिसिस होती है और भी अदर चीज़ें होती हैं। उससे पहले जब आप पार्ट सेक्शन ए क्लियर करेंगे, फिर सेक्शन बी क्लियर करेंगे, तब आप सेक्शन सी में जाएंगे। तो बेसिकली तो आपका पहले 2 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब पेपर 1 उसके पेपर 1+2। तो ये 3 प्रोसीजर हुए थे हमारे लास्ट टाइम। इस बार देखिए क्या नोटिफिकेशन में आता है। अच्छा, अपडेट जो करेंगे होगा इस बार में भी चांसेस हैं कि सिर्फ ओनली फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हो। अच्छा, टेक्निकल हटा देंगे, मतलब नॉन टेक्निकल वालों को नहीं देंगे, नहीं, जो सिंपल इंटर होंगे। एएलपी की पोस्ट में सिर्फ डिप्लोमा होल्डर के लिए होगा, ग्रेजुएशन यानी बीटेक के लिए नहीं होगा। अच्छा, इस डिप्लोमा बार के चांसेस यही हैं। यही होगा। और जैसे लास्ट टाइम निकला था ना कि इंटर जो पास है साइंस साइड से है, वो भर ले रहे थे, वो टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन के था। हाँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी एएलपी की। ओके, तो अगर टेक्नीशियन का आएगा तो टेक्नीशियन के लिए तो नॉन टेक कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी अगर आईटीआई आप हैं तो आप भर सकते हैं। टेक्नीशियन में आईटीआई डिमांड होती है और एएलपी के लिए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जिसे बोलते हैं हम लोग, डिप्लोमा डिमांड मांग में होती है। तो दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये होता है कि एएलपी के लिए एक साइको बढ़ जाता है और टेक्नीशियन के लिए पेपर 1 ही होता है। अच्छा, एएलपी में फर्स्ट पेपर की 2 मेरिट गई थी, तो पहले वाले में हुआ था कि दूसरे वाले में हुआ मेरे था? फर्स्ट वाले में हुआ था। अच्छा, उसकी तैयारी करने के लिए कम से कम आपने रुक्मणी ये सब बता ही दिया है, कितना एसटी स्पीड टेस्ट लगाते रहते थे? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है एसटी स्पीड टेस्ट। हाँ, एक्चुअली उससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग होते हैं स्पीड टेस्ट देते जाते हैं टीचर से, लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितना टाइम लग जाता था एनालिसिस? जैसे मान लो 1 घंटे की एसटी थी, उसके बाद टाइम आपने 1 घंटे की एसटी दी है तो कम से कम 2 घंटे एनालिसिस उसका लग जाता था। 2 घंटे। और जैसे जिस क्वेश्चन में दिक्कत होता था तो क्या चैप्टर पढ़ते थे कि चलो इस बार कर? उस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन करता था, हाँ, तो उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखता था, प्लस उस चैप्टर को मैं एक बार रिवाइज करता था। फिर उस क्वेश्चन को मैं ढूंढता था कि कौन सी एसटी में आया था लास्ट टाइम और मैंने कौन सा वो ड्रॉप किया था। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेरीज जैसे आपने स्पीड टेस्ट दिया और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया या नहीं आ रहा है उसको नोट करना और उस पर मेहनत करना, तभी आगे बढ़ता था। अच्छा, रीजनिंग में भी ऐसा होता होगा, कहीं ना कहीं फंसता होगा सवाल? तो रीजनिंग का भी सेम चीज़ है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। हाँ, तो आपको पेपर के टाइम पे पहली चीज़ तो ये आपको ये चीज़ बहुत समझना पड़ेगा कि पेपर के टाइम में टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपको देख के हटाना पड़ेगा। कि कोई क्वेश्चन होते हैं 2-2 मिनट के हो जाते हैं और आज बच्चा क्या करता है उसमें टाइम दे देता है और वहीं पे उसकी गलती हो जाती है। सबसे पहले आप ये देखिए वो क्वेश्चन
फर्स्ट अटैम्प्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको देखते पता चल जाएगा ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। आपको तुरंत वो स्किप करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। लास्ट में जब टाइम बच रहा है तब उस क्वेश्चन पे आइए आप। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। और हमेशा आप डाउट किसी से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। करंट अफेयर्स के लिए कैसा करा था? करंट अफेयर्स में मतलब जैसे स्टैटिक जीके आता है, फिर उसका अलग पार्ट होता है। स्टैटिक जीके में जैसे मतलब दिवस हो गया। करंट अफेयर्स अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स ज़्यादातर एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ पूछी जाती है। जैसे अगर किसी को उस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक, उस चीज़ का करंट हो गया है। आपके यहाँ कौन से प्राइज़ मिले, जैसे खेल कूद की बात करें, किसी को द्रोणाचार्य मिल रहा, किसी को अर्जुन अवार्ड मिल रहा, आपको ये पढ़ के अवार्ड जाने जरूर है, क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे किसी ने प्रधानमंत्री ने किसी को अवार्ड दे दिया या राष्ट्रपति ने कोई अवार्ड दिया, किसी को सम्मानित किया, ये सब चीज़ें हैं। और जैसे कौन सा सीएम कहाँ बदला, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। और जैसे कभी कभी होता है कि कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि हाईलाइट होती हैं, बस वो हाईलाइट वाली चीज़ें पढ़नी है आपको ज़्यादा डीप में नहीं आना। आपका इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस नहीं है कि आपको क्या नाम बहुत ज़्यादा डीप में जीएस पढ़नी, नहीं, आपको हाईलाइटेड चीज़ें पढ़नी जो कि आपको पेपर में अक्सर दिखेंगी। अच्छा, करंट अफेयर्स में जैसे ये कर लिया था टॉपिक, उसका नोट्स बनाया था क्या कि ऐसे ही सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते थे? नहीं, मैं करंट अफेयर्स जैसे अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स, तो उनको एक पेज में नोट करते हुए चलता था कि ये स्कीम हुई, ये अवार्ड उनको मिला। तो वो चीज़ है, स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ, किसके मैक्सिमम नंबर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। रेलवे की स्पीडी से पढ़े थे? हाँ, रेलवे की स्पीडी मैंने पढ़ी थी। रेलवे की स्पीडी से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा मैं कि उसको नहीं आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बट ये है कि थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम हो तो उसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अच्छा, एएलपी देने से पहले कितने और एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए थे? मेरा 2017 एसएससी सीजीएल, 2018 एसएससी सीजीएल, 2019 का एसएससी सीजीएल, तीनों क्वालिफाई थे। फाइनल इसमें हुआ एएलपी में? फाइनल मेरा एएलपी में हो गया। कितना टाइम लगा तैयारी, जब जैसे बीटेक कंप्लीट करने के बाद कितना टाइम लगा है यहाँ मतलब तैयारी करते करते? मैं 2017 में दिल्ली गया था और मैंने एक साल वहाँ पे 6 महीने 7 महीने कोचिंग करी थी। उसके बाद मैंने सेल्फ किया था और मेरा एसएससी सीजीएल निकला, फिर दोबारा एसएससी सीजीएल निकला, फिर ये 2018 में वैकेंसी आई, मैंने उसको फिल किया। इसमें फाइनली सिलेक्शन भी हो गया था और इधर कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुआ था। तो 1 साल हो गया था? हाँ, 1 साल डिले हो गया था। फिर मेरे को यहाँ एनसीआर इलाहाबाद मिल गया था। देखिए, तो ये तरीका है कहने का मतलब ये है कि ये लगे रहें और सब टॉपिक को इन्हें कवर करा, बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है। बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं रहे, मतलब पढ़ा इन्हें बहुत कायदे से पढ़ा है। एक विद्यार्थी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो इस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस है। मतलब वैकेंसी ज़रूर आती है, अगर आपने तैयारी सही से नहीं करी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। और इनको होम टाउन भी पास में मिल गया। कहाँ मिला है अभी? मेरा अभी कानपुर मिला है मेरे को। कानपुर मिला है। अब देखिए, सबसे अच्छी बात ये कानपुर के हैं, कानपुर में इनको मिल गया है। तो रेलवे में नौकरी पाना ईजी है, बस एक तरीका, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो लास्ट में एक छोटा सा कि क्या विद्यार्थियों को बताना चाहिए, तो क्या छोटा सजेशन जो सजेशन ये है कि प्री और मेंस ये 2 एग्ज़ाम होते हैं, इनके बीच में आपको डिले मतलब गैप नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं प्री दे के भूल जाते हैं कि हमें मेंस देना भी है, चाहे अच्छा जाए चाहे खराब जाए, आपको कंटिन्यू लगे रहना है प्री के बाद भी। ठीक है, थैंक यू पुष्पेंद्र भाई, बहुत अच्छा समय दिया। और इनकी बातों को फॉलो जरूर करिए। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो इनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्रॉपर तरीके से सुनिए, ताकि आपको ये जो वैकेंसीज आने वाली है 2023 में एलपी की, उसमें फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा।